Hello बच्चों, let's read the question. A beam of white light passing through a hollow prism gives no spectrum. Is this true or false? क्वेश्चन में कह रहा है कि एक हॉलो प्रिज्म से अगर एक हम व्हाइट लाइट को पास कराते हैं तो वो प्रिज्म कोई भी स्पेक्ट्रम नहीं देता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। और आइए इसका रीजन समझते हैं। लेट्स सपोज दिस इज एन प्रिज्म और इस प्रिज्म का कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा विच विल बी मोर देन 1। प्रिज्म के चारों तरफ एयर है या वैक्यूम हम कह लें, और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। कहने का मतलब ये है कि प्रिज्म लाइट को रिफ्रैक्ट और डिस्पर्स तभी कर पाएगा जब दोनों साइड के, दैट इज अगर ये इंटरफेस है तो प्रिज्म का और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग हो, तभी इसमें रिफ्रैक्शन होगा और रिफ्रैक्शन की वजह से इसमें डिस्पर्शन होगा। लेकिन अगर हम एक हॉलो प्रिज्म को लेते हैं, यानी अंदर भी एयर है, हॉलो कहने का मतलब, और बाहर भी एयर है, तो ये इंटरफेस है, तो इंटरफेस के दोनों तरफ जो मीडियम होंगे दैट विल बी सेम, यानी दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट विल बी n=1 होगा। तो अगर मीडियम सेम है तो यहां से पास करने वाली लाइट्स में कोई भी डेविएशन नहीं होगा। कोई डेविएशन नहीं होगा तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा और कोई डिस्पर्शन भी नहीं होगा। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। इसका रीजन हम लिखना चाहें तो वी कैन राइट इट एज कि हॉलो प्रिज्म के दोनों साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज n1 एंड n2 सेम होगा, जिसकी वजह से अगर हम स्नेल्स लॉ यूज करें दैट इज n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r, तो अगर n1 n2 के इक्वल है तो ऑब्वियसली sin i sin r के इक्वल होगा, मतलब कि i विल बी इक्वल टू r। इस केस में हम बोलते हैं नो डेविएशन। और अगर डेविएशन ही नहीं होगा तो लाइट की स्प्लिटिंग नहीं होगी और कोई भी स्पेक्ट्रम फॉर्म नहीं करेगा। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू।